मैंने आप मर्द को फिसलने में ना एक लम्हा लगता है। तुम हसन और मेरे बीच का रिलेशनशिप समझ ही नहीं सके। जब तक वो मुझे देख ना लेना उसकी सुबह नहीं होती, और जब तक वो अपनी सारी खुशियां सारी परेशानियां मुझसे शेयर ना कर ले मुझे चैन नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे की कुल कायनात हैं और बिलाल हमारा महवर। लगता है कि कोई फिल्म की हीरो हीरोइन की स्टोरी चल रही है। अच्छी बात है अगर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो। Who the hell is responsible for all this? सर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हसन ने साइन करवाया। What? अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। कौन सी शर्ट प्रेस करूं तुम्हारी? कोई भी प्रेस कर दो यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ सर। कितने रूड होते जा रहे हो तुम। और ये ऑफिस का काम ऑफिस में क्या करो ना, घर में क्यों लेकर आते हो? बंद करो इसे। क्या कर रही हो मनाल यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे काम कर रहा हूं मैं। तो ऑफिस में क्या करो ना ये सब। अगर मुझे पता होता ना कि तुम शादी के बाद इतने वर्कहॉलिक और रोमांटिक हो जाओगे तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। वर्कहॉलिक जरूर हूँ लेकिन अनरोमांटिक नहीं हूँ। अच्छा हाथ छोड़ो ना, इस्त्री करनी है। रेखा, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ ना कोई काम का बहाना करके तुम मेरा मूड स्पॉइल कर देती हो और फिर मुझ पर इल्जाम लगाती हो कि मैं अनरोमांटिक हूँ। दिस इज अनफेयर यार। घर के कामों को छोड़कर मुझे भी टाइम दिया करो। या तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ बिलाल का हक है, मेरा कोई नहीं है। What? अच्छा तो अब आप अपने बेटे से जेलस हो? जेलस नहीं हूं यार, वो तो जान है मेरी। लेकिन तुम तो अपना टाइम बांटो ना। कितनी बार तुमसे कहा मेड रख लो, क्यों करती हो घर का इतना काम? अच्छा बाबा, अब रख लूंगी मैं, प्रॉमिस। गुड, चलो एक कप चाय हो जाए। चल, अभी कह रहे थे कि सारा दिन काम करते रहते हो, अब फौरन से फरमाइश कर दी। अच्छा चलो मैं बना देता हूँ हम दोनों के लिए। अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ तुम काम करो ना, मैं बनाता हूँ चाय। ओके थैंक यू। चीनी कम? हाँ ओके मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, रात में टाइम पे आ जाना 9 बजे, याद है ना? भाभी का भाई का वलीमा अटेंड करना है। यार आई एम सॉरी, ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या मतलब है कि तुम वाहिद वर्कर हो वहाँ पर, बाकी सब क्या कर रहे होते हैं? बॉस को इम्प्रेस करने का यही मौका है यार, समझा करो। तुम एक काम करो, बिलाल को लेके कैब पे चले जाओ, मैं वापसी पर आ जाऊंगा वहां पिक करने तुम लोगों को। तो मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन शौहर के बगैर जाऊंगी तो सब लोग कितनी बातें करेंगे। प्लीज नो एक्सक्यूजेस, तुम्हें चलना ही होगा। तो तुम्हारे मैके वालों को बातें करने को, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहाना चाहिए। अच्छा नाराज मत हो यार, कोशिश करूंगा आने की। काम करो, कुछ पैसे रख लो, ठीक है? सलामी के लिए, और कोई गिफ्ट भी ले लेना। और सुनो, अपने लिए एक नया ड्रेस जरूर ले लेना। गिफ्ट तो मैं ले लूंगी लेकिन ड्रेस नहीं लूंगी, बहुत कपड़े मेरे पास। पुराने कपड़े पहन के गई ना, तुम्हारी भाभी को मौका मिल जाएगा फिर बातें बनाने का। वैसे भी तुम्हारे मैके वालों को तुम्हें पसंद की शादी का ताना देने का बहुत शौक है। ड्रेस याद से ले लेना नया, और लॉकर से ज्वेलरी भी निकाल लेना अपनी। ओके, खुदाफिज। सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से हमारे क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स आ रही है। गोदाम में पहुंचने वाला सारा माल ही 2 नंबर निकला। What the hell is this? हमारी कंपनी की 40 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। Who the hell is responsible for all this? सर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हसन ने साइन करवाया।
What? I can't believe this. यही सच है सर। जिस कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था वो एक रिनाउड और रिलायबल कंपनी थी। उनके माल की कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई थी, मगर बदकिस्मती से हसन ने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही मंसूख कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करवाया था। हसन साहब को बुलाइए। मैं कम इन? आपने बुलाया सर? यस सर। ये क्या है? इसका कोई है जवाब तुम्हारे पास? ये हो क्या रहा है? You are the responsible for this. You got this contract signed by the other party. मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रियलिटी चाहिए। What are the facts? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मामा 2 मिनट के लिए रुके। फिलहाल मुझे अभी ड्रेस भी लेना है, पहले ही बहुत देर हो रही है। चलो मामा प्लीज ना मुझे स्पोर्ट्स कार ले दें। कोई जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज हैं। चलो आओ जल्दी करो। प्लीज मेरे सब फ्रेंड्स के पास ऐसी स्पोर्ट्स कार है, प्लीज मुझे ऐसी ले दें। मामा प्लीज ना, मामा प्लीज मामा। अच्छा चलो। मेरी 40 साल जिंदगी की साख तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दी। और मिस्टर हसन, तुम जैसे जिम्मेदार शख्स से मुझे इतने बड़े ब्लंडर की तवक्को नहीं थी। इट्स रिडिकुलस। सर मुझे खुद ये नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया है। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ इसकी। आई एम श्योर थिंग विल सेटल डाउन। Okay? I'm giving you 3 days. Just 3 days. 3 दिन में इंक्वायरी करके मुझे बताओ, जो भी शख्स इस 2 नंबर के काम के पीछे इन्वॉल्व होगा, इस कंपनी में उसका आखिरी दिन होगा वो। You understand? यस सर। ऑफिस की टेंशन को सर पे सवार करोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे। हाँ मैं पागल हूँ, I'm a psycho। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत बहुत। और बिलाल खेले। खैर मुबारक। बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हें तो कम से कम जल्दी आना चाहिए था, तुम कोई मेहमान थोड़ी हो। हसन कहाँ है? आया कि नहीं तुम्हारे साथ? वो अभी ड्रॉप करके गया है, कुछ काम था तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बस। इस वक्त भी? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया उसे? छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाऊं। अस्सलाम वालेकुम।
फोन तो करो, हसन कहाँ रह गया? बाबा आ गए। अम्मी मैं जरा हसन को देख कर आती हूँ। अरे ये क्या हसन भाई, आपकी प्लेट क्यों खाली है? बस भाभी मैं डिनर जरा लाइट कर दूं। इनको अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल है। इसीलिए तो कहूँ कि दिन ब दिन स्मार्ट क्यों होते जा रहे हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो, अच्छा पहना करो, अच्छा ओढ़ा करो। और मेरा ख्याल है तुमने ये वही ड्रेस पहना हुआ ना जो परा की शादी में पहना था। मुझे लगता है कि तुम्हें ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। एनीवे, खाना खाइए आप लोग। इतनी देर कर दी तुमने आने में। कहा भी था कि टाइम पे आ जाना। कहा था ऑफिस में काम ज्यादा है। मुझे पता था कि तुम ऑफिस का बहाना बनाकर ना लेट पहुंचोगे वहां पे, ताकि मुझे अपने मैके वालों के सामने एम्बैरेस होना पड़े हमेशा की तरह। तुम क्या समझती हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? काम का बहाना करके इधर उधर फिरता रहता हूँ, यही समझती हो ना तुम? शक कर रही हो मुझ पर? हसन मैं तो क्या मैं यार, काम करता हूँ मैं, याशा नहीं करता फिरता। इतना एतबार नहीं तुम्हें मुझ पर? कूल डाउन, मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हो तुम। तुम्हारी यही फजूल बातें मुझे चिल्लाने पर मजबूर करते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ देर से आने का गिला ही तो किया है। सारा सारा दिन ऑफिस में काम करके ख्वार होता हूँ मैं। अपने बॉस की कड़वी कसीली बातें चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं, किसी चीज की कमी ना हो तुम लोगों को। बजाय इसके कि 2 लफ्ज तसल्ली की बोलो तुम उल्टा मुझे ताने देने लगे। मैंने तुमसे कहा था लॉकर से गोल्ड का सेट निकलवा लेना, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर क्यों गई तुम? टाइम नहीं मिला मुझे बैंक जाने का। और वैसे भी आजकल हालात इतने खराब हैं, इतनी चोरियां हो रही हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो एक मामूली से गोल्ड सेट की चोरी होने की परवाह है तुम्हें, और जो तुम्हारे शौहर की इंसल्ट हुई उसकी कोई परवाह नहीं। इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? सबको पता है मेरे पास गोल्ड का सेट है, नहीं टाइम मिला इसलिए नहीं निकलवाया। उसके बावजूद तुम्हारी मां ने 2 बार यह बात करके मेरे सामने मुझे शर्मिंदा कर दी। और तुम्हारी भाभी मार दिया ना पुराना जोड़ा पहनकर आने का ताना तुम्हें, और वो भी मेरे सामने। आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस मनाल। ओ प्लीज हसन छोड़ दो, तुम्हें पता है भाभी का तो काम है बातें बनाना। ये क्यों नहीं कहती कि उन्हें मजा आता है मुझे दूसरों के सामने एम्बैरेस करने का? और ना सिर्फ उन्हें बल्कि तुम्हें भी अच्छा लगता है दूसरों के सामने जलील होता देखकर मुझे। For God's sake, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मेरी बातों को इतना लाइट क्यों लेती हो? क्यों मेरी हर बात को नजरअंदाज करती हो? तुम अपनी मनमानी करती हो। तुमसे आज सुबह कहा था ना नया जोड़ा लेना, कहा था ना, फिर वही 2 साल पुराना जोड़ा पहनकर चली गई तुम। किसी पराये की शादी में नया जोड़ा बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं ना। डोंट गिव मी दीज लेम एक्सक्यूजेस। क्यों नहीं खरीदा नया ड्रेस? पैसे दिए थे ना तुम्हें, कहां गए पैसे वो? आहिस्ता बोलो, इतनी मुश्किल से बिलाल को सुला कर आई हूं। तुम जानते हो कितना सेंसिटिव बच्चा है वो, हमें इस तरह लड़ते हुए देखकर रो पड़ता है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ऑफिस की टेंशन को सर पे सवार करोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे। हाँ मैं पागल हूं, I'm a psycho। क्या हसन, तुम तो हर बात को पकड़े जा रहे हो। क्या टेंशन चल रही है ऑफिस में? किस बात का इतना गुस्सा है? देखो मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं हूं, दोस्त भी। तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था मैंने, उनका माल 2 नंबर निकला। बहुत सारा इल्जाम मुझे दे रहे। वो ये समझ रहे कि मैंने कंपनी से कमीशन लेकर 2 नंबर माल गोदाम में रखवाया। क्या इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अब क्या होगा?
कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आप को डिफेंड करना आता है। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? बहुत जल्द पता लगा लूंगा सबके पीछे किसका हाथ है। आप मुझे बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं भी आपको नहीं देख सकता लड़ाई करते हुए। अब प्लीज मामा को मत डांटा करें। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। इसे हल्का सा बुखार है। ऑफिस से वापस आकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम चले जाओ। नाश्ता यहीं ले आओ। हाँ यहीं ले आओ। मैं आज अपने बेटे के साथ नाश्ता करूंगा। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे बब्बर शेर। आप मुझे बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं भी आपको नहीं देख सकता लड़ाई करते हुए। अब प्लीज मामा को मत डांटा करें। ओके माय सन। प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी मम्मा को डांट नहीं रहा था, उन्हें समझा रहा था मैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? ये नई स्पोर्ट्स कार कहाँ से है? मामा ने मेरे लिए दिलाई है। मामा बहुत अच्छी है, मेरी हर चीज मानती है। प्लीज थोड़ा सा पी लो, कम ऑन। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर के पास ले गई थी बिलाल को। बस जरा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मनाल, मुझे तुमसे कुछ कहना था यार। हाँ कहो। I'm sorry. I'm really sorry. Sorry for what? मैं बहुत बुरा हूं यार। मैं गुस्सा तुम पर निकाल कर तुम्हें हर्ट करता हूं। आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि मैं कितनी ज्यादती कर जाता हूँ तुम्हारे साथ। इस बात का एहसास मुझे मेरे बेटे ने दिलवाया। फाइनेंस मैनेजर को साथ मिलाकर एक फेक रिपोर्ट तैयार करवाई है मैंने। इससे तो ये साबित हो रहा है कि हर ऑर्डर पर नाजायज तरीके से कमीशन लिया है हसन ने। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि तुम कसूरवार हो। यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। अगर हो सके तो